हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म या जिसको हम कहते हैं हिंदी में सारणी रूप। ये सारणी रूप सिर्फ और सिर्फ आरओ एआरओ परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा ये किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। पीसीएस में ये नहीं है सिलेबस में। सिर्फ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में सारणी रूप को रखा गया है। ये क्या है सारणी रूप, क्यों जरूरी है, और ये आपको बता दूं कि इस सारणी रूप में कुछ भी नहीं है और ये 15 नंबर का आता। आप सोचिए, एक ही प्रश्न आता है, एक शासकीय पत्र दिया होता है और जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उसी में से कोई शासकीय पत्र, मतलब या किसी प्रकार का कोई भी शासकीय पत्र होगा और कहा जाएगा कि इस पत्र को सारणी रूप में प्रस्तुत कीजिए, और ये 15 नंबर का होगा। मतलब सब कुछ, आंसर क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, सब कुछ वही है, खाली आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ये उठा के वहां रख देना है, ये उठा के वहां रख देना है, इतना करना है आपको। और 15 नंबर ये बिल्कुल फ्री के हैं। जो कुल पत्र का पोर्शन है वो आपका 39 नंबर का होता है। 24 नंबर के आपके पत्र आते हैं, 15 नंबर की टेबुलर फॉर्म आता है, सारणी रूप आता है। 39 यानी कि 100 नंबर के पेपर में आप सोचिए कि लगभग 40 यानी कि लगभग जो है आधा पेपर ये पत्र का ही होता है। तो पत्र का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा। हमने लगभग आपको सारे पत्र पढ़ा दिए हैं और टिप्पण प्रतिवेदन आपका बचा हुआ वो भी हमें जल्दी आपको खत्म करा देंगे। बाकी सारे पत्र आपको मिल गए हैं। और मेंस का बैच अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 6393350769। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, संपर्क कर सकते हैं। मेंस का बैच या फिर आरओ 2022, पीसीएस 2022 एवं अन्य परीक्षाओं के लिए प्री और मेंस के नोट्स के लिए आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सारणी रूप क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, ये इसका स्टैटिक फॉर्मेट है। इसमें कुल 6 स्तंभ होते हैं। अब देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप अगर कुछ ना करें, खाली इतनी टेबल बना देना आपको, तब के 6 नंबर आपको मिल जाते हैं। ये सिर्फ टेबल बनाने के आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। आप कुछ भी ना लिखें, खाली है ना ये आप इतना बना देंगे तो आपको 6 नंबर 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखें, क्यों लिखा जाता है, आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, किन किन परिस्थितियों में लिखा जाएगा, उद्देश्य क्या है इसका, हम क्यों सारणी रूप लिखें, कैसे बनेगा, किसने कहा, क्या जरूरत पड़ गई। तो अब देखिए समझते हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों या कार्यालयों में होने वाले पत्र व्यवहार से संबंधित तथ्यों को सारगर्भित एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की विधि सारणी रूप कहलाती है। अब देखिए क्या है ना, मान लो कोई कार्यालय है, कोई विभाग है, तो उसमें क्या बहुत सारे पत्र आते हैं। मतलब एक ही मुद्दे पर, एक ही विषय पर कई सारे पत्र आते हैं। अब उन सारे पत्रों को फाइल में अगर लगा के रखा जाए और मान लो जो आपका उच्च अधिकारी है, सचिव है, प्रमुख सचिव है, अपर मुख्य सचिव है या विशेष सचिव है, मान लो उसने मांग दिया कि भाई फला विषय पर आज तक कितने पत्र आए हैं जरा दिखाना हमको। अब आप क्या कर रहे हैं, सब पत्र ढूंढ रहे हैं, कोई किसी फाइल में लगा, कोई कहीं लगा है, कोई मिल ही नहीं रहा। और मतलब जब मौके पर कोई चीज होती ना तो वो नहीं मिलती है। तो अगर किसी विषय पर जितने भी पत्र आए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 15 जितने पत्र आए हैं, तो आप क्या करेंगे, उन सारे पत्रों को क्या करेंगे, सारणी रूप में प्रस्तुत कर लेंगे, सारणी रूप में उनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो अब अधिकारी ने मांगा कि भाई बताओ उस विषय पर कितने में पत्र आए थे, तो आप उसको जाके दिखा, सर ये पूरा आप टेबल दिखा देंगे, सर देखिए इस डेट को ये पत्र आए, इन्होंने भेजा था और ये जो है पत्र संख्या इतनी है, इसका विषय ये था। तो मतलब क्या होगा, अधिकारी को भी, अब चूंकि अधिकारी सारे 10 पत्र हैं, 10 को तो नहीं पड़ेगा कि 10 का क्या विषय था, किसने भेजा था, किस दिनांक में आया था। उसने टेबल देखी, बस अच्छा तो वो उतना संतुष्ट हो गया। ठीक है, अभी आगे समझाते हैं। इसके अंतर्गत किसी अधिकारी द्वारा एक ही विषय पर भेजे गए विभिन्न पत्रों को संक्षिप्त कर सारणी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि के द्वारा अधिकारी को बहुत कम समय में अमुक विषय पर सार का अवलोकन कर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। सारणी रूप में कुल 6 स्तंभ होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। परिभाषा ये रहेगी, एकदम से पैट है ये, जितने शब्द यहाँ लिखे हैं बस इतना ही आपको छाप के आना है। इसके अलावा आपको परिभाषा कहीं मिलेगी नहीं। ठीक, मतलब बहुत ही मैंने कई जगह से ढूंढ डांड के तब जाके ये परिभाषा बनी है। ठीक, अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, वरना परिभाषा पूछी नहीं जाती, खाली पत्र दिया जाता है और उसको आपको सारणी रूप में प्रस्तुत करना होता है। ठीक, अब यहां पर देखिए आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल में कितने स्तंभ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, 6 के 6 कॉलम बनेंगे। ये विषय तथा आशय वाला थोड़ा सा बड़ा रहेगा। क्रम संख्या पहले में,
दूसरे में पत्र संख्या, तीसरे में दिनांक, चौथे में प्रेषक, पांचवें में प्रेषिती और इसमें विषय तथा आशय, और यहाँ नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब ये आपने पूरे अपने पेज पर बना ली। ठीक, स्केल लेके जाइएगा, जब आपका हिंदी का पेपर हो उस दिन आप लोग स्केल लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि जब आप लेटर का फॉर्मेट बनाएंगे तब भी आपको पूरा जो है बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्रम संख्या, अब कितने पत्र हैं, मान लो क्रम संख्या आपकी यहां पर पड़ गई 1। ठीक, पत्र संख्या क्या है, कुछ भी पत्र संख्या हो सकती है। पत्र संख्या आपने डाल दी, किसकी पत्र संख्या ये है। दिनांक, कब पत्र आया था, इस दिनांक को पत्र आया था। ठीक है, किसने भेजा था, प्रेषक कौन है, पत्र कौन भेज रहा है, ये भेज देना है। मान लो जो भी नाम लिखा है, नाम पदनाम और कहां से आया है पूरा एड्रेस, यानी जो प्रेषक में होता है नाम पदनाम शासकीय पता यहां पर आप पूरा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रेषिती, किसको भेजा गया था, तो जिसको भेजा गया था उसको आप लिख देंगे, काम नाम पदनाम शासकीय पता। ठीक, और विषय तथा आशय, अब चूंकि पत्र में क्या है, पत्र तो काफी बड़ा लिखा हुआ है, 2-3 प्रस्तर है उसमें। ठीक, हो सकता है 2 पेज का भी हो, 3 पेज का हो, या 1 पेज का पूरा पेज भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सार, बहुत ही संक्षेप में उस विषय को यहां पर मेंशन कर देना है। जैसे एक विषय में 1 लाइन लिखी होती है ना किसके संबंध में, तो आपको थोड़ा सा उसी को एलाबोरेट करके, यानी कि 2-3 लाइन में आपको यहां पर लिख देना है कि इस पत्र का मूल सार क्या है और किस संबंध में भेजा गया है, किसकी मांग की जा रही है, क्या मांगा जा रहा है, क्या मतलब बताया जा रहा है। ये आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहां पर आपको लिख देना है। बात क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा पत्र है, तो आप क्या करेंगे, वही सेम, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक किसने भेजा है, प्रस्तुति किसको भेजा गया है, विषय। इस तरीके से क्या होगा, ऑफिस में पूरी डायरी मेंटेन होती है। ठीक है, लेकिन परीक्षा में आपको क्या होगा, सिर्फ एक ही पत्र पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही पत्र दिया जाता है। हो सकता है कभी 2 पत्र दे दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो आपको इसमें जो उदाहरण हम आपको पीडीएफ में देंगे, तो हमने जो है उसमें दिखाया, एक उदाहरण में आपको 1 पत्र के माध्यम से समझाया है, दूसरे वाले उदाहरण में 2 पत्रों के माध्यम से समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रम संख्या 2 आ जाएगी, पत्र संख्या दूसरी हो जाएगी, दिनांक, विषय, प्रेषक, प्रेषिती, विषय तथा आशय, ऐसे आप क्रम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो मुख्य परीक्षा आपकी है 24 अप्रैल को, उसमें आपको ये टेबल बनानी है और ये इतने कॉलम बना देने हैं, 1 पत्र आपको लिखा हुआ पूरा मिलेगा। ठीक है, और उसी को आपको क्या करना, सब कुछ, पत्र संख्या लिखी हुई है, दिनांक भी कब आया पत्र में लिखा हुआ है, प्रेषक कौन भेज रहा है वो भी लिखा, मतलब कि वहां से उठा करके यहाँ पर पेस्ट करना है, और विषय भी आपको सब कुछ पता है कि किस संबंध में पत्र भेजा गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो भी पत्र में लिखा है ना उसको मतलब कंसाइज कैसे करें, शॉर्ट में हम अच्छे से अच्छा, यानी कि 2 से 3 लाइनों में हम कितना अच्छा जो है इसका पत्र का आशय लिख सकते हैं, ताकि अधिकारी जो है समझने में बहुत ही मतलब सहज महसूस करे और मतलब तुरंत समझ जाए कि हाँ ये पत्र जो है इस बारे में होगा। इसीलिए कहा ना कि संक्षिप्त कर सारणी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि अधिकारी को मतलब कि किसी विषय पर निर्णय लेने में आसानी होती है। उसने देखे अच्छा सारे पत्र, अच्छा इनका विषय ये था, ये था, ये था, अच्छा इन विषयों पर मतलब इन टॉपिक से संबंधित पत्र अभी तक आए हैं, और तुरंत वो क्या करता है कि इसी के आधार पर अपना निर्णय ले लेता है कि हमको क्या डिसीजन लेना है। तो इसलिए इन सारे पत्रों को सारणीबद्ध किया जाता है, सारणी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये आरओ में आपका स्पेशली टॉपिक रखा गया, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको हम ग्रुप में दे देंगे, बाकी ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।